ओम शांति। बनिया जाति के लोग अमीर क्यों होते हैं, ये रहस्य आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। यदि आप भी बनना चाहते हैं अमीर तो करिए ये उपाय। आपने देखा होगा अधिकतर जो बनिया जाति के लोग होते हैं सब पैसे वाले होते हैं, सब अमीर होते हैं। भले चाहे उनकी छोटी मोटी सी ही कोई दुकान हो, लेकिन फिर भी वो अच्छे से बरकत करते हैं, पैसे वाले होते हैं। बहुत कम होंगे, बहुत कम 1% ही की जिनके पास कमी रहती हो, पैसे की परेशान रहते हो, नहीं तो अधिकतर छोटे से छोटा बनिया भी होगा तो भी उनकी बहुत तरक्की होती है, अच्छे से संपन्न होते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है, ये राज क्या है? तो आइए जानते हैं इस राज को आज। आपने देखिए कभी बनिया जो लोग होते हैं उनको कभी अभिमान में देखा है? कोई विशेष ही कोई अगर कोई व्यक्ति हो तो हो, लेकिन कोई अभिमान में नहीं होते हैं बनिया। बनियों के पास बहुत पैसा होता है, सभी ने देखा है, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी एक फटा सा कुर्ता पहने रहेंगे और अपनी दुकान में काम करते रहेंगे शांति से। उनको देख करके कोई नहीं कहेगा कि इतने बड़े करोड़पति लोग हैं, ये बहुत पैसे वाले हैं, इनके पास इतना पैसा है। और बनिया जो लोग होते हैं हमेशा सामान्य रहते हैं और पैसे को बचाने की जो शक्ति होती है वो केवल बनियों में ही होती है। वो पैसे को बचा सकते हैं और बनिए के अतिरिक्त किसी के पास भी अगर पैसा आया तो वो पैसा उफान मारता है, अलग झलकता है, दिखता है, क्योंकि पैसे पचाने की क्षमता सबके पास नहीं होती है। जैसे ज्ञान को पचाने की क्षमता होती है एक सहनशील के पास। जो सहनशील शांत स्वभाव का व्यक्ति होगा वो ही ज्ञान को पचा सकता है समाज में। और किसी के पास अगर ज्ञान आएगा तो वो सबके पास बैठ कर के अपने ज्ञान को बहाएगा कि देखो, वो यही कहते हैं कि तुम तो बेवकूफ़ हो, देखो हम कितना जानते हैं, हमारे अंदर कितना ज्ञान है। किसी के पास जरा सा ज्ञान आ जाए तो वो ज्ञान सभी जगह बताते हैं, वो आपको जीने नहीं देगा, जबकि वो कहेगा कि अरे तुम क्या जानो, हम ही ज्ञानी हैं, जबकि होता उनके पास थोड़ा सा ही है। अगर कोई शूर्पणखा के पति का नाम याद कर लेगा तो वो सबको बताएगा कि अरे हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप जानते हैं शूर्पणखा के पति का नाम क्या है? कुछ लोग होते हैं जो जैसे किसी जैसे श्री राम जी के पिताजी का नाम क्या था, दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, तो उनको लगता है कि देखो हम सब जानते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। तो शांत सहनशील स्वभाव वाली आत्मा वो व्यक्ति भी ज्ञान को पचा सकता है। और वैश्य जो बनिए होते हैं वो पैसे को पचा सकता है। अगर और किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो बड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है उसको पचाने के लिए। इसलिए पैसा जब आपके पास आए तो आपको अपना स्वभाव सरल बनाना है, सहज बनना है, आपको दिखावे में नहीं उलझना है। इस बात का ध्यान रखना है। बनिया आदमी कभी भी दिखावे में नहीं उलझता है। उसके पास जितना चादर होती है उतना ही पैर फैलाता है। विवेक से, बहुत दिमाग से काम करते हैं बनिया लोग। बनिया लोग धन्य धान्य से बहुत संपन्न होते हैं। छोटी सी दुकान में भी वो खुश रहते हैं और छोटी सी दुकान में ही बहुत कुछ कर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत हिसाब किताब से चलने वाले लोग होते हैं। उनका फिजूल का खर्चा नहीं होता है। इसलिए अगर आप भी बनिए की तरह बनना चाहते हैं पैसे वाले अमीर, तो आपको भी चाहिए कि आपके लिए भी पैसे अगर आपके पास आए तो गंभीर बनो, सरल बनो, सहज बनो और हमेशा झुको। आपने देखा होगा कि जो बनिया लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो हमेशा सहज सरल होते हैं, उनका स्वभाव सरल होता है और हमेशा झुक कर के चलते हैं। बनिए लोग आपने देखा होगा खुद वो आपको पहले झुक कर के राम राम कर लेंगे, आपको नमस्ते कर लेंगे। और जो अहंकारी व्यक्ति होगा वो तना हुआ जाता है सिर ऊपर करके और वो कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। तो जो वजनदार व्यक्ति होता है, जो सहनशील व्यक्ति होता है, पैसे वाला होता है, वो हमेशा झुक कर के चलता है। गुणवान जो होता है वो हमेशा झुक कर के चलता है। जैसे आपने देखा होगा आम का पेड़ जो होता है, जैसे ही आम में जब फल आते हैं, आम लगते हैं, तो वो पेड़ ऑटोमेटिक झुक जाता है। आम का पेड़ जब फलों से भर जाता है तो झुक जाता है, डालियां आम की नीचे झुक जाती हैं। आंवले का पेड़ होता है वो भी झुक जाता है, केले का पेड़ भी झुक जाता है।
इसलिए ईश्वर आपको जितना धन दें, आपके कर्म के अनुसार जो आपके पास आए उतना आप झुकिए, उतने आप सरल बनिए, सहज बनिए। समाज को राम राम कहना पूछना ना छोड़िए, समाज से मिलना जुलना ना छोड़िए। पैसा आ गया है अगर तो ज़्यादा गर्मी ना रखिए। पैसा तो चंचल है, आज है कल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे और आपके जो संबंध हैं वो तो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। पैसों के चक्कर में संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए, रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहिए। नहीं तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि गरीबी के चक्कर में खास रिश्ते भी छूट जाते हैं और अमीरी के कारण दूर के रिश्ते भी खास बन जाते हैं। अगर कोई हमारा कोई भी रिश्तेदार है, अगर वो गरीब है और अगर आप पैसे वाले हैं तो आप उसको पूछना छोड़ देते हैं, उसको शादियों में अपने फंक्शन में बुलाना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि ऐसे इनके रिश्तेदार हैं। और जो पैसे वाला व्यक्ति होगा, अच्छा पैसे वाला है, पद पोजीशन वाला है, तो वो दूर का रिश्तेदार भी होगा, लेकिन उसको कहेंगे अरे ये हमारे हैं, ये हमारे रिलेशन में है, हमारे ये हैं, और उनको बुलाएंगे। इसलिए ऐसी गलती कभी भी भूल से नहीं करना चाहिए। पैसा तो आज है, कल शायद नहीं होगा, लेकिन रिश्ते हमारे कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसलिए कभी भी पैसों की अहमियत से रिश्तों को मत तौलिए, रिश्तों को कभी ना छोड़िए और हमेशा अपनी ज़िंदगी को रियल जीना चाहिए, दिखावे की ज़िंदगी ना हो। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग दिखावा बहुत करते हैं कि बाहर से बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, अच्छा बड़ा बंगला बनवा लेंगे, मकान आलीशान बनवा लेंगे, लेकिन अंदर से पता पड़ा कि खाने के लिए भी अच्छे से रोटियां नहीं हैं। आपने 30 लाख की गाड़ी खरीद ली और आपके पास था 5 लाख और आपने 25 लाख का लोन ले लिया है। ये बेवकूफ़ी है या समझदारी है? आप खुद विचार कीजिए। आपको 30 लाख की गाड़ी लेने की ज़रूरत ही क्या थी? आपको गाड़ी तो 5 लाख की भी आती है, 10 लाख की भी गाड़ी आती है। आपके पास 5 लाख था, 5 लाख की गाड़ी ले लेते और आपको चलना ही कितना था, 250 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर, तो आप 5 लाख की गाड़ी से आराम से भी आप आनंद से जीवन गुजार सकते हैं। लेकिन आप दिखावे में चले गए और हमारे पास तो अच्छी गाड़ी होनी चाहिए और आप 30 लाख की गाड़ी ले आए। इसलिए जीवन कभी दिखावे के हिसाब से ना हो, जीवन आवश्यकता के हिसाब से होनी चाहिए। हमारी ज़रूरत कितनी है? अगर हमारी ज़रूरत 500 रुपये की साड़ी से या 500 रुपये के कपड़ों से पूरी हो रही है तो हम 5000 की साड़ी में क्यों अपने पैसे बर्बाद करें? इस बात को हमेशा याद रखिए। हमारी ज़रूरत जितनी है हम उतना कार्य करें। आजकल लोग ज़रूरतों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आजकल लोग दुनिया में दिखावे के हिसाब से चल रहे हैं। इतना बड़ा घर बनाएंगे, अरे घर छोटा चलेगा, बिजनेस आपका बड़ा होना चाहिए, कारोबार आपका बड़ा होना चाहिए, फिर घर बड़ा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार क्या करते हैं, हम दिखावे के लिए कर्जा ले लेते हैं, कहीं से बैंक से या कहीं से भी कर्जा ले लेते हैं। घर बनाए अच्छा दिखावे के लिए, थोड़ा बहुत आपने लोन लिया है, बैंक लोन लिया है, ठीक है चलेगा, थोड़ा बहुत आप चुका लेंगे, लेकिन उतना ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। अगर आपने ज़्यादा लोन ले लिया और आपने चुका नहीं पाया तो बैंक ये ना कहे कि हम आपका घर नीलाम कर देंगे। कुछ लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं लेकिन बैंक वाले बाद में उठा के ले जाते हैं, नीलाम कर लेते हैं, घर बनवा लेते हैं, कर्जा लेकर के आलीशान बंगला बनवा लेते हैं, फिर नहीं चुका पाते हैं तो बैंक नीलाम कर देती है। तो ये स्थितियां पैदा ना हो, कहने का अर्थ ये है कि चादर हमारी जितनी है उतना ही पैर फैलाया जाए और दिखावे की ज़िंदगी से हमेशा बचना चाहिए। दिखावे का जीवन कभी नहीं जीना चाहिए। हमारा पड़ोसी कितना बड़ा आदमी है, हमारा पड़ोसी कितना धन्ना सेठ है, हमें कोई मतलब नहीं। हम जो कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, हमें अपने को देखना है। आप देखते दूसरों को हैं, इसलिए आप परेशान हैं। आपका दोस्त 50 लाख की गाड़ी लाया और आपको लगा कि पापा का एक खेत बेच देते हैं या एक प्लॉट बेच देते हैं, हम भी गाड़ी ले आते हैं। अरे प्लॉट बेच करके, अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, ज़मीन बेच करके, कोई भी सोना चांदी गहने बेच करके, और अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं है।
गाड़ी आप 50 लाख की या 20 लाख की आप खरीदोगे तो गाड़ी खरीदने के 1 घंटे के बाद ही उसके 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे। 1 घंटे में ही आपकी उस गाड़ी की रेट उतनी नहीं रहेगी जितनी आपने खरीदी है। शोरूम से बाहर आते ही आपकी गाड़ी के रेट 1,50,000 कम हो जाएंगे। 1 महीने बाद आपके और ज़्यादा कम हो जाएंगे और 1 साल के बाद आपके 1,00,000-2,00,000 रुपए कम हो जाएंगे और कम होते ही चले जाएंगे। उस गाड़ी की कीमत कम ही होनी है, लेकिन जो आपने अपने पिताजी की प्रॉपर्टी, खेत हो या प्लॉट हो या कोई सोना चांदी गहना हो, वो आपने बेच दिया, उसकी कीमत हर घंटे बढ़नी थी और बढ़ती रहती है। तो प्लॉट ज़मीन बेच करके गाड़ी खरीदना ये समझदारी नहीं है। इसलिए अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाइए, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ। प्रॉपर्टी ना बेचो, पिताजी की संपत्ति को बनाओ, उसे बिगाड़ो मत। इस बात को हमेशा याद रखना। कभी अपने पतियों से मत बोला करो कि हमें 5,000 की 10,000 की साड़ी दिलाओ, 10,000 की साड़ी चाहिए। 10,000 की साड़ी पहनना समझदारी नहीं है। साड़ी तो आपकी 1,000-500 की भी हो सकती है। अगर 10,000 की एक साड़ी से अच्छा है कि 2-2 हज़ार की 5 साड़ी या हज़ार की 10 साड़ी ले आओ, तो 10 कलर की हो जाएंगी, 10 फंक्शन के लिए हो जाएंगी। और वो 10,000 की तो एक फंक्शन के लिए हुई है, दोबारा तो आप पहनते नहीं हो दूसरी बार, क्योंकि पिछली बार पहन के गए तो थे इस फंक्शन में, अब दोबारा तो वो पहननी नहीं है। वो पैसा जो है उसको आप बचाओ, बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, अपने बिजनेस में लगाओ, अपने और अच्छे काम में लगाओ, अपने सफलता के लिए वो पैसा खर्च करो। ज़्यादा शौक में ना उलझो, फैशन में ना उलझो। जीवन हमारा सादा हो, इच्छाएं कम हो और आपकी कामयाबी ज़्यादा हो, तरक्की ज़्यादा हो। और जिस दिन आप कामयाब हो गए, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, तो फिर गाड़ी और बंगला तो कोई मायने नहीं रखता है। 1 साल नहीं लगेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी कामयाबी मायने रखती है। अगर आप कामयाब हो गए, और अगर जब तक आप कामयाब नहीं हैं तब तक आपको जोर लगा करके चलना ही पड़ेगा। जब आप कामयाब हो गए, मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, आपके पास सब कुछ हो गया, तो गाड़ी बंगला तो आपके आगे पीछे घूमेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सफल हुए नहीं हैं और अपने पिताजी की संपत्ति बेचना शुरू कर दिया, उससे गाड़ी बंगला खरीद रहे हैं, बनवा रहे हैं, आपका पति कमाता 20,000 है और आपको चाहिए 5,000 की साड़ी, फिर तो पति के बाल जल्दी गिर जाएंगे। ऐसा ही होता है। तो वो समय से पहले ही बुढ़ा हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी ही करता रहेगा, आपकी इच्छाएं पूरी करते करते। इसलिए उसकी कमाई के अनुसार खर्च करो और 2 पैसे माता बहनों को बचाना चाहिए अपने आने वाले समय के लिए। भगवान ना करे कि कोई ऐसा समय आए, लेकिन आई विल के लिए 2 पैसे बचाना चाहिए। अगर कोई ऐसा अचानक किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है, तो ऐसा ना हो कि आपको किसी के आगे, किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े। एक गृहस्थी ऐसे चलानी चाहिए। माता बहनें, वो माताएं बहनें बहुत अच्छी मानी जाती हैं जो 2 पैसों को बचा करके चलती हैं, और वो माता बहनें थर्ड क्वालिटी की होती हैं जो पैसे को उड़ाती हैं। पैसा पति ने दिया और आपने उड़ा दिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पैसा पति दें तो उसको संभाल करके रखना चाहिए, 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए, उसको संभाल करके रखना चाहिए। व्यर्थ में क्यों खर्च करना है? क्या मिलता है व्यर्थ का खर्च करने से? व्यर्थ के दिखावे से क्या हो जाता है? इसलिए हमें अभिमान से हमेशा बचना चाहिए, कभी किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे भी कहते हैं कि मिट्टी है हम तो, और इस मिट्टी के शरीर पर अभिमान किस चीज़ का करना चाहिए? मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद क्या बचता है? राख बचती है। और जब हम यहाँ पर दुनिया में लोग हैं, अभी एक दिन राख बनना है, सबको राख बनना है और सब राख बनते जाते हैं। तो जब हम राख बन ही जाएंगे तो घमंड किस बात का करें? इसलिए हमेशा याद रखो, सादा जीवन उच्च विचार। हमेशा कम खर्चे का जीवन हो, कम खर्च में काम चलाना चाहिए, सादगी हो, पैसे खर्च ज़्यादा ना हो। पैसे ईश्वर ने ज़रूरत से ज़्यादा दिया है तो उड़ाओ मत।
हमेशा समाज की सेवा में लगाओ, परोपकार करो, अच्छे कार्य में लगाओ। कोई ज़रूरतमंद है, कोई गरीब है, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं और वो बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं, उनकी नहीं हो पा रही है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो अपने ही तो हैं, समाज के लोग हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी मदद करो, उस कार्य में हाथ बटाओ। भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्वस्त्र को वस्त्र दो। जो बेचारे ऐसे लोग आपके समाज में या आपके रिश्ते रिलेशन में हैं ऐसे कि जो सर्दियां आ रही हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, तो ठंड में बेचारे सिकुड़ रहे हैं, तो उनके लिए आप सहायता करो, उनकी मदद करो। आप सक्षम हैं तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सदुपयोग करो पैसे का। ऐसा नहीं कि पैसा है तो आप 50,000 की साड़ी पहनने लग जाएं, लाख लाख रुपए के पैंट सूट पहनने लग जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पैसा है तो दारू पीने लग जाएं, 5,000 10,000 की दारू पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, यह तो पैसे का दुरुपयोग होता है, ये पैसे का दुरुपयोग होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज देख रहे हैं उल्टी सीधी चीज़ों में लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, लाखों रुपए की शराब पी जाते हैं, पार्टियां कर लेते हैं। ऐसा सुना है कि लाख लाख रुपए की भी बोतलें आती हैं, वो कैसी होती होगी। चरस अफीम भी बहुत महंगा आता है सुना है, और लोग उसका भी नशा करते हैं। ताज्जुब लगता है कि भगवान इतने लाखों रुपए के खर्च कर देते हैं नशे के लिए, और इतना व्यर्थ के खर्चे से तो कितने असहाय और गरीब बच्चों का मदद हो सकेगा। किसी गरीब बच्चे को अच्छे से पढ़ने लिखने में उसकी मदद हो सकती है, और गरीब कन्याओं की शादी में मदद हो सकती है। जो कोई ऐसे गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं कि जो पढ़ने के इच्छुक हैं, समर्थ हैं, उनके पास कोई समर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन इच्छुक हैं, उसमें विवेक है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे के कारण, गरीबी के कारण। और अगर आप उल्टे सीधे खर्चे की जगह शराब जैसे नशीली चीज़ों में जो खर्चा कर रहे हैं, और अगर वो आप ऐसे लोगों की मदद करने में लगाएंगे तो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी, कितना पुण्य मिलेगा। जो गरीब आदमी होते हैं, आपने देखा होगा कई लोग हैं जो लाखों रुपए की पार्टी एक दिन में कर देते हैं, और गरीब लोग होते हैं कि जो 25-50 हज़ार में अपनी बेटी का विवाह निपटा देते हैं। तो आप सोचिए, उस गरीब आदमी से पूछिए कि उस 25-50 हज़ार की कीमत क्या होती है, तो वो बताएगा कि 25,000 में 50 में तो मेरी बेटी का विवाह हो सकता है। और कुछ लोग हैं कि जो ईश्वर ने अगर दिया है, तो कई लोग ऐसे हैं कि जो 25-50 क्या लाखों रुपए की भी साड़ियाँ पहन लेते हैं, और 2-4 बार पहन करके उस साड़ी को फेंक दिया जाता है। देखिए, भगवान करे आप बहुत तरक्की करें, आप बहुत पैसे वाले बने। आप लोगों से बोल रहे हैं भगवान सबको बहुत पैसे दीजिए, सबको धन धान से भरपूर कीजिए, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब आपके पास पैसा आता है तो भगवान एक जिम्मेवारी भी आपको देते हैं कि ये पैसा उड़ाने के लिए नहीं है, आपको दिया है तो आप उनकी मदद करो जिनको आवश्यकता है। अपना दिल खोलो और ज़रूरतमंदों की सेवा करो, मदद करो, दीन दुखियों की मदद करो, उनकी सपोर्ट करो जिनको आवश्यक है। ये सेवा जो होती है, ये सबसे बड़ा धन होता है। शौक़ तो देखिए रावण के भी पूरे नहीं हो पाए, तो शौक़ तो इंसानों के पूरे कहाँ से हो सकते हैं। आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन शौक़ और इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। इच्छाएं कभी किसी की पूरी हो सकी हो अगर आज तक, तो आप बताइए, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती हैं, ज़रूरतें सबकी पूरी होती हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि लायक हो अगर देने के, इसलिए आपसे कहते हैं कि पैसा आप खूब कमाओ पर सेवा करो, व्यर्थ में खर्च ना करो, व्यर्थ में ना बहाओ, उल्टे सीधे कामों में ना बहाओ, ज़रूरतमंदों की मदद करो और अच्छे कार्य में लगाओ। 2 पैसा ज़रूरत के लिए बचा करके रखो कि समय आने पर कभी आपको हाथ ना फैलाने पड़े। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओम शांति।